हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही दुलारे, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट को समझने वाले, क्रिकेट को यूं करके ऐसे ऑब्जर्व करने वाले मिस्टर वन एंड ओनली, लगभग लगभग सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर देने वाले मास्टर ब्लास्टर के बाद अगर किसी का नाम आता है बॉम्बे क्रिकेट में तो वो है भाई लोगों, माफ़ी चाहता हूँ सुनील गावस्कर ताऊ से, लेकिन भाई लोगों वो हैं हमारे प्यारे संजय मांजरेकर जी। संजय मांजरेकर जी के ज़िंदगी में दो ही तरीके से मतलब हिसाब किताब चलता है कि अगर कोई आपको डायरेक्ट गाली नहीं दे रहा है तो कुछ ऐसा लिख दो कि जिससे जो है वो गालियाँ वालियाँ पढ़नी चालू हो जाए, मतलब उस हिसाब से। जस्ट इमेजिन, अय्यर के ऊपर कुछ कहा है, विचार पेश किए हैं अपने। जस्ट इमेजिन समवन हु कुड नॉट बी इन दी प्लेइंग इन दी T20 स्क्वाड, ही कम्स स्ट्रेट इन एज अ कैप्टन। देखो बात ऐसी है भाई, यहाँ मंजू भाई अपना ऐसा है, संजय भाई, दिक्कत क्या है ना कि देखो वो प्लेइंग 11 में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि जगह नहीं बन रही थी उस टाइम पे। जगह इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि वहाँ पे गिल की भी जगह नहीं थी उस टाइम पे, मतलब गिल की थी, अब गिल में से और अय्यर में से किसी एक को आना था वहाँ पे एशिया कप वगैरह में। तो वहाँ सवाल भी हुआ था भाई सेलेक्टर से, और सेलेक्टर ने कहा था वो बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है सिलेक्शन के, थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब अगर हमें इसके अलावा कुछ चाहिएगा तो अय्यर ही आएगा। तो इस करके वो बहुत क्लोज था और आईपीएल में भी ठीक ठाक कैप्टनसी की है। पर अगर आईपीएल को मैं देखूं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर तो रजत पाटीदार को कैप्टन होना चाहिए था, अगर मैं आईपीएल की सक्सेस ही देख रहा हूं तो उस हिसाब से। तो ये तो फिर दोगलापन हो जाएगा ना, मतलब भाई ठीक है मेरा पंजाब की टीम का कैप्टन है अय्यर, मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि वो यहाँ कैप्टन है, पर अंधा थोड़ी हूँ मैं, मुझे दिखता नहीं है समझ नहीं आ रही बात को। तालियां हो जानी चाहिए थी इस बात में, तो मतलब उस हिसाब से फिर हो नहीं रही है भाई। यही बात अगर दल्लू भाई कर देता तो लुट पिट जाते सारे के सारे यहाँ पे। तो अंधे थोड़ी है, मतलब दिख नहीं रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो जैसे उस टाइम पे अय्यर बहुत क्लोज था सिलेक्शन के, सेम वैसे ही आज रजत पाटीदार बहुत क्लोज है, तो रजत पाटीदार भी वहीं आसपास है। तो दैट्स वाई वो अब सीधा जो है वो टीम में आ गया है, ठीक है। और वो ओडीआई में भी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए भी शायद सोचा होगा कि चलो कप्तान बना दो, ठीक है, दलिया खा के आराम से घर पे बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रोटी राटी टाइम पे खाया करो, खीरे वीरे खाया करो, कोई नहीं, हरी मिर्ची भी खा लिया करो, ठीक है। हाँ वो मेरा भी कप्तान है, तुम्हारा भी है संजय भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कमेंट्री वेमेंट्री हो नहीं रही है आजकल। सो दिस इज क्वाइट अ fascinating case. It is good for Suresh Iyer, but such captaincy appointments did not happen in the past because only one captain was appointed those days and they used to think for 10 days for that. It is a very convenient choice. Okay, ठीक है भाई, आखिरी में ज़्यादा अंग्रेजी हो गई है, बस यही बाजी मार जाता है संजय भाई मेरे से, नहीं तो मैं संजय भाई को रोक लूँ, मैं मतलब कर लूँ उस हिसाब से हिसाब किताब। तो भाई ये है, तो कप्तान बनने में भी थोड़ा सा मामला यहाँ गड़बड़ा रखा है। देखो अय्यर का जो, मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ और एग्री करेंगे सारे भाई यहाँ पे, अय्यर T20 का जो कैप्टन बना है ना, T20 फॉर्मेट का, इतने स्टैंडर्ड हाई ऑलरेडी रख रखे हैं हमारे पास्ट 2 T20I कैप्टन्स ने। सो सुरेश अय्यर के लिए बिल्कुल इजी नहीं है भाई, सहमति रखते हो तुम लोग? मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात, पिछला वर्ल्ड कप कप्तानी में हम जीते हैं, जय हो मेरे T20 कर रहा था, मेरा सरताज, मेरा आदमी, मेरा टांग उठा के छक्का मार देना जोफ्रा आर्चर को। भाई लोगों, हम मेरे राजा के अंडर कैप्टनसी में हम जीते हैं T20I वर्ल्ड कप। सूर्य कुमार यादव, भैंस क्या, मैं ओरिजिनल नाम भूल गया था यार, मैं एक्टिंग कर रहा था इतनी देर से, मैं कहा नाम याद आ जाए, नाम याद आए। सूर्य कुमार यादव बहुत स्टैंडर्ड हाई हैं, सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में हम वर्ल्ड कप जीते। उससे पहले जो कप्तान था हमारा वो था भाई रोहित शर्मा,
रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भी हम वर्ल्ड कप जीते हैं, तो अय्यर की कैप्टनसी में हम अगला वर्ल्ड कप अगर जीत रहे हैं तो ही ये माना जाएगा कि ओके ठीक है, ठीक है भाई। जो जिन लोगों ने आपको जो चीज सौंप के दी थी, जो सौंपी थी जो चीज, या जो लेगेसी ऑलरेडी पिछले 2 कप्तान जो छोड़ के गए हैं, तुमने उसको कंटिन्यू किया है, यही है ना। लेकिन अगर उससे नीचे कुछ भी हुआ तो वो बर्बादी है मामला, क्योंकि रोहित हो, सूर्य कुमार यादव हो, और सूर्य कुमार यादव का तो कैप्टनसी में परसेंटेज वो अगर निकालें तो उसका तो रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, बल्ले से रन नहीं आ रहे थे उस हिसाब से, वो गड़बड़ हो गया था। अभी भी वो मुंबई की कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है। तो श्रेयस अय्यर के लिए ऑलरेडी ना स्टैंडर्ड्स बहुत हाई ऑलरेडी क्रिएट हो रखे हैं जो उसको मैच करने हैं, तो ये आसान नहीं होने वाला है। और इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी का। आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड अगर क्लोज भी आ गई तो उसमें तो बेइज्जती टाइप ही है, मतलब उस तरीके से। तो वो है भाई हिसाब किताब, तो अय्यर के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। बाकी अच्छा खेलता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। और है उसके अंदर एक वो चिंगारी तो है कि यार नहीं ऐसे कैसे कोई कह के चला गया कुछ ऐसा, तो वो है, एक आग तो है मतलब उस हिसाब से। बाकी कोई नहीं, मेरी टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है और मैं बात करता रहता हूँ अय्यर से। कल दोपहर को भी मेरी एक वो है भाई लोगों मीटिंग है, मतलब अय्यर से। मैं समझा दूंगा, अगर कुछ समझाना है तो तुम बता देना, ठीक है।